अल्लज़ी बारकना हौलहू, वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द हमने बरकत ही बरकत रखी है। क्यों ले गया? सफर का मकसद क्या है? ले जाने की वजह क्या है? अल्लाह वजह भी बयान फरमाता है, लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि अपने इस बंदे खास को आसमान और जमीन में रखी हुई अपनी निशानियों की सैर कराएं। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बेशक ये नबी सुनता भी है और बेशक ये नबी देखता भी है। एक रिवायत में ये है कि ये अल्लाह के नबी की सिफत है और एक रिवायत में ये है ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह सुनने वाला भी है, अल्लाह देखने वाला भी है। अब जरा गौर कीजिए हजरात, मेरे आका अलैहिस्सलाम की मेराज शरीफ के मुतालिक बाज ने कहा नबी तो जिस्म के साथ नहीं गए थे, नबी ने अपने सर के माथे की आंखों से अल्लाह का दीदार नहीं किया है। एक फिरके ने यह भी कहा नबी की ये सैर ख्वाब में सैर थी, नबी की ये सैर कोई जिस्म के साथ सैर नहीं थी। हमने कहा खालिद रजा इनसे को जवाब दो, इनसे पूछो, इनसे सवाल करो, अगर नबी की ये सैर फकत रूह की सैर थी, नबी की ये सैर फकत ख्वाब की सैर थी, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये खालिद रजा यहां बैठ करके जरा सा आंखें बंद करे और आंखें बंद करके अगर कल को कहे मैंने रात में ख्वाब देखा, मैं लंदन होकर के आया हूं, एक लम्हे के अंदर मैंने लंदन को देख लिया है, मैंने बर्तानिया के बड़े बड़े मुल्कों को देख लिया है, मैंने बर्रे आदम अफ्रीका को देख लिया है, मैंने बर्रे आदम यूरोप को देख लिया है। हजरात जब आपसे ये कहा जाए कि मैंने ये चीजें ख्वाब में देखी है, बताओ कल आप इनकार कर सकते हो कि नहीं मियां खालिद रजा आपने कुछ नहीं देखा है, ना आपने ख्वाब में लंदन, ना आपने लंदन देखा है, आप झूठ बोलते हैं। आप ये नहीं कहेंगे क्यों? इस बुनियाद पर कि ख्वाब में इंसान के लिए मुमकिन है कि इंसान ख्वाब में लंदन भी चला जाए, इंसान ख्वाब में अमेरिका भी चला जाए, इंसान ख्वाब में मक्का मदीना चला जाए और एक लम्हे में जाकर के वापस आ जाए, ये हो सकता है, इस पर इंकार नहीं किया जाता है और कहने वाले को झूठा नहीं कहा जाता है। मगर देखिए जब मुस्तफा ने मक्का के काफिरों से फरमाया ऐ मक्का के काफिरों, रात मैंने देखा है मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक की सफर किया है, वहां नबियों की इमामत की है, बुराक की सवारी की है और फिर उसके आगे आसमानों की सैर की है, जन्नत और दोज़ख को देखा है, मैंने रब का दीदार किया है। तो अब काफिर कहते हैं ए मोहम्मद तुम झूठ कहते हो, ए मोहम्मद तुमने कुछ नहीं देखा है, अबू जहल ने इनकार कर दिया है, उतबा और शैबा ने इनकार कर दिया है। इन काफिरों का इनकार करना इस बात की दलील है कि नबी ख्वाब की बात नहीं कर रहे थे, नबी आलमे बैदारी में रब को देखने की बात कर रहे थे। इसी बुनियाद पर काफिरों ने इनकार किया है। हजरात जरा गौर कीजिए, अब नबी करीम अलैहिस्सलाम को मेराज कराने में हिकमतें क्या है? मुस्तफा को मेराज क्यों कराई गई है? आका अलैहिस्सलाम को मेराज किस लिए कराई गई है? आका को मेराज कराने की हिकमतें क्या है? आप देखिए मेराज कराने की बड़ी हिकमतें हैं। आज तक अल्लाह के नबी जब से था, अल्लाह के नबी से पहले हजरत आदम से लेकर के मुस्तफा की आमद तक 1 लाख से ज़ायद पैगंबर तशरीफ लाए हैं। हर नबी ने कहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है। मगर आदम से पूछिए हे आदम क्या तुमने अल्लाह को देखा है? जवाब देंगे नहीं देखा है। हे मूसा तुमने अल्लाह को देखा है? जवाब देंगे नहीं देखा है। हे ईसा तुमने अल्लाह को देखा है? जवाब देंगे नहीं देखा है। हे इब्राहिम तुमने देखा होगा? नहीं इब्राहिम ने भी नहीं देखा है। हे इस्माइल आपने देखा है? नहीं हजरत इस्माइल ने भी नहीं देखा है। हे इसहाक आप कोई अल्लाह के दीदार की बात कीजिए, नहीं हजरत इसहाक ने भी नहीं देखा है। हे यूसुफ आप बताइए, ए यूशा आप बताइए, ए दनियाल आप बताइए, ए साले आप बताइए, ए शुएब आप बताइए, ए ईसा ए यहया आप बताइए, ए मूसा आप बताइए, ए शुएब आप बताइए, ए लूत आप बताइए, ए हूद आप बताइए, ए नूह आप बताइए, ए अंबिया किराम की जमात 1,20,000 अंबिया आपसे पूछता हूं, आप क्या कहते हो? मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, अल्लाह को देखा है तो आपने देखा नहीं है, आप गवाही दे रहे हैं, सुनी हुई गवाही दे रहे हैं। रब की कायम करता बुरहान को देख करके आप अल्लाह की वहदानियत पर, अल्लाह के वजूद पर गवाही दे रहे हैं। मगर गवाही की तकमील, गवाही का इकबाल, गवाही की मुकम्मल होना कब होता है? गवाही मुकम्मल तब होती है जब कोई अपनी आंखों से देख ले तो सारे अंबिया ने जो गवाही दी उस गवाही की तकमील किसी एक की गवाही पर होनी चाहिए और उस गवाही की तकमील अल्लाह ने हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से करवा करके फरमा दी कि ए अंबिया तुमने नहीं देखा है मगर तुम सबके सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फकत सुन करके खुदा के एक होने की गवाही नहीं दे रहे हैं बल्कि खुदा को देख करके खुदा के एक होने की गवाही दे रहे हैं।
हज़रात जरा जहनों को करीब कीजिए, और क्या हिकमत है नबी को दीदार कराने की। एक हिकमत यह भी बयान की गई कि अगर जमीन आसमान का मुकालमा हुआ, जमीन ने आसमान से कहा, ए आसमान मैं अफजल हूं, देख मुझ में चरिंद हैं, परिंद हैं, बरगो समर हैं, शजरो हजर है, नित नए फूल के रंग बिरंग हैं। ए जमीन, जमीन बोली है आसमान मैं तुझसे अफजल हूं। आसमान बोला अगर तुझ में ये है तो सुन। है जमीन हमारे अंदर तारों का झुरमुट है, तो आसमान जैसा चमकता सूरज है, जो चांद जैसी चमकती और चांदनी बिखेरता हुआ चांद है। जमीन बोली सुन मुझ में काबा है। जमीन बोली सुन मुझ में काबा है। आसमान बोला सुन हम में बैतुल मामूर है। जमीन बोली सुन मुझ में इंसान की आबादी है। आसमान बोला सुन हम में फरिश्तों का इज्तिमा है। जमीन